आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज और मैं विकास। आज मैं बात करूंगा, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, जो दरोगा राय कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और समाज की कुरीतियों पर उनका बहुत समाज में स्टेटमेंट है। वो काफ़ी दिलचस्प बातें कहते हैं कि समाज की जो कुरीतियाँ हैं वो कैसे ख़त्म हो, और जो नीतीश कुमार की जो निर्णय है तत्काल का कि शिक्षकों का जो है कि शराबियों को पकड़ेंगे, ये कहाँ तक उनका बात सही है, ये गलत है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बड़ा स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आपने जो सवाल किया कि नीतीश कुमार के शराबबंदी पर शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी जो बिहार के एक सम्मानित मुख्यमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं, और इन्होंने जो संकल्प लिया कि बिहार को नशा मुक्त बनाएंगे, यह इनका बहुत अच्छा कदम है। और मैं ये बात करूँगा कि भाई 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने भी शराब को कहा कि नहीं पान करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। और बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं, हाल ही में इसी वर्ष 2021 में ही जो घटना घटी दिवाली के दिन, जो है वो गोपालगंज जिले में कि एक दिन में 56 लोग जो हैं शराब पी करके मर गए और 8 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। और ये सभी गरीब परिवार के लोग थे, जो मजदूरी करके जीने वाले लोग थे। तो शराबबंदी का जो है वह बिहार के लिए अति आवश्यक है। किसी भी सरकार बने, लेकिन शराब को लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि शराब से आदमी का स्वास्थ्य खत्म हो जाता है, संपत्ति खत्म हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है। और एक वह अपनी एक शराबी जो है अपना ही पीढ़ी नहीं मारता है, बल्कि आने वाले अगले जनरेशन को भी ख़त्म कर डालता है, क्योंकि उसके पैसे जो हैं वो बीमारी में चले जाते हैं, शराब में चले जाते हैं। तो इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा कदम है। हाँ, ये बात सही है कि जो उन्होंने अपनाया है रास्ता, जो कानून बनाए हैं, उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई सामूहिक जुर्माना की बात किया है कानून के अंदर, कि अगर किसी के परिवार में शराब का बोतल पकड़ा जाता है तो पूरे परिवार को जेल दिया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा। यह जो है अच्छी बात नहीं है। फिर से उन्होंने कहा कि भाई पूरे गांव पर, गांव में एक आदमी अगर शराब बेचता है, बनाता है, लोगों को पिलाता है, तो पूरे गांव पर सामूहिक जुर्माना लगेगा। ये बातें अच्छी नहीं है। जैसे उन्होंने एक दहेज बंदी पर भी उन्होंने कानून लेकर के आए थे, जिसमें कहा था उन्होंने कि दहेज को ख़त्म किया जाए, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि जहाँ भी दहेज साबित होता है तो उस दहेज वाली शादी में समियाना वाला हो, बाजा वाला हो, खाना बनाने वाला हो, सारे लोग दंडित होंगे। तो कानून को इस रूप में कठिन और कड़ा नहीं बनाना चाहिए जिससे आम लोग प्रभावित हो जाए। जो सज़ा के पात्र है, जो मुजरिम है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके परिवार के तमाम लोगों को नहीं। तो क्या जो अभी हाल ही में जो क्या शिक्षक खोजेंगे शराबियों को, ये तो पुलिस का काम होना चाहिए? नहीं, ये तो इस बिंदु पर मैं भी सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये बात है कि आप शिक्षकों से इसमें भागीदारी लेना चाहते हैं तो आप सिलेबस में लाइए कि भाई शराबखोरी से क्या क्या नुकसान है, और लेकिन शिक्षक को आप मुखबिरी बनाइएगा कि शिक्षक जो है मुखबिरी का काम करेगा, शराब बनाने वाले को पता करेगा, पीने वाले को पता करेगा। तो फिर शिक्षक से आप क्या क्या काम करवाएंगे, क्योंकि शिक्षक जो है वो शिक्षा का देवता है, वो बेचारा समाज को शिक्षा देता है। और आजकल के दौर में शिक्षा मित्र को आपने क्या कर दिया, शिक्षकों को क्या कर दिया। कभी लैटिन मित्र उसको बना देते हैं, कभी उसको जनगणना में लगाते हैं, कभी चुनाव में लगाते हैं, तो कभी उससे नहीं तरह तरह का आप पशु गणना करवाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षक का जो काम है उसके लिए उसको मुस्तैद कीजिए, उसके लिए उसको जितना प्रशिक्षण देना हो दीजिए। लेकिन टीचर से आप कहिएगा कि वो शराबियों का पता करे, शराब बेचने वालों को पता करे, तो ये कतई भी अच्छा चीज़ नहीं है। मैं शराबबंदी का मैं भी पक्ष में हूँ, और मैं तो नीतीश कुमार जी का बहुत तारीफ करता हूँ। बहुत सारे नशाखोरी के प्रोग्राम में मैंने 4000 से ऊपर लोगों को मैं खुद शराब छुड़ाया हूँ, और नशाखोरी पे मैं बोलता भी हूँ, मैं इनकी बुरी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन इन्होंने शिक्षक को जो जिम्मेवारी सौंपा है, यह किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें शिक्षक को पियकर जा कर के स्कूल में मारेगा, पीटेगा, और उसको जो शिकार हिंसा के होंगे
होंगे शिक्षक कि भाई यही शिक्षक लोग जो है खबर किया है पुलिस को, इन्होंने ही बनाया है। तो यह जो चीज़ है, शिक्षक का स्कूल जो है वो राजनीति का आंकड़ा हो जाएगा, पियकड़ों के टारगेट में ये शिक्षक होंगे। तो ऐसा नहीं, अरे आपके पास कुशल प्रशासन है, आपके पास जो है पुलिस है, आपके पास नियम है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है। आप जितना दंडित करना हो, पनिशमेंट देना हो, आप उसको जब सख्त करेंगे तो ऑटोमेटिक पियक्कड़ जो है वो सोचेगा। क्योंकि भारत में कभी नील की खेती होती थी, आज नील की खेती बंद हो गई, तो लोगों ने खेती का कल्चर बदल दिया। वैसे ही अगर ये शराबबंदी की अगर आपने कड़ा एक्शन लिया है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें शराबबंदी को कैसे हम इम्प्लीकेट करेंगे, लागू करेंगे, इसमें जो है कुछ समीक्षा की ज़रूरत है। और जिनको जिम्मेवारी सौंपना चाहिए, पुलिस जो है, पुलिस के डर से लोग दारू नहीं पिएंगे, अदालत जेल जाने के डर से लोग जो है शराब नहीं बनाएंगे। तो एक तरह का ये बहुत कड़ा एक्शन भी है। और मैं ये कहता हूँ कि इसको कायदे से जैसे सिलेबस में लाइए कि नशा से क्या, जैसे आपने नारा दिया कि भाई जो हुआ नशा का शिकार बिगड़ा उसका घर परिवार, तो ये जो स्लोगन है आपने वाली कराया, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ये लोग अगर गरीबों को 5 रुपया मिला तो भी राजनीति शुरू कर देंगे, और गरीबों को 4 रुपया मिला तो भी राजनीति शुरू करते हैं। लेकिन जो चीज़ें शरीर, स्वास्थ्य और देश समाज के लिए बिल्कुल घातक है, वह चीज़ किसी की भी सरकार हो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वो भले राज्य को राजस्व मिले या नहीं मिले, लेकिन आम जनता को जो तकलीफ़ें होती हैं, जैसे बहुत सारी हमारी बहनें, हमारी माँ जो विधवा हो जाती हैं, शराब पी करके उनके पति मर गए, बाल बच्चे सड़क पर आ जाते हैं और उनका शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ खत्म हो जाता है, सम्मान की ज़िंदगी नहीं जी जाते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके गार्जियन अगर पियक्कड़ निकल गए तो बच्चों लोगों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। और वास्तव में बिहार में सबसे अधिक जो है वो लोग, बिहार में सबसे अधिक पैसा से शराब पी जाते हैं, जो ग्राफ देखा जा रहा है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार जी को कि शिक्षकों को यह काम नहीं सौंपा जाना चाहिए, उनके सिलेबस में लाइए, लोगों को शिक्षित बनाइए। आप पुलिस प्रशासन को टाइट कीजिए, क्योंकि एक कोई दारोगा चला आता है बहुत सख्त, तो उसके इलाके में कहीं छिनैती नहीं होती है, कोई दारू नहीं बेच पाता है, सारे गुंडे बाहर हो जाते हैं। तो उस तरह से आप जितने आपके पास जो मशीनरी है, जो कुशल प्रशासन है, जो डीएम है, एसपी हैं, जो थाना है, जो पुलिस है, उसको आप लगाइए उस काम के लिए। शिक्षक को लगाइए। शिक्षक के पास ना कोई हथियार है, ना शिक्षक के पास कोई जनबल है। शिक्षक बेचारा जाता है, पढ़ाता है। वैसे ही वो जो स्कूल जो है वो राजनीति का आंकड़ा बन गया है, क्योंकि स्कूल में कभी जो हार गया, जो सचिव अध्यक्ष चले गए, तो बाद वाला सचिव अध्यक्ष अगर नया आ गया तो पीछे वाले आते हैं कि भाई क्या बना है, अंडा बना कि नहीं, चावल बना कि नहीं, क्या मेनू है, क्या नहीं है। तो इस तरह से वो ऐसे ही जो है राजनीति का आंकड़ा बन गया है स्कूल, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या जो दारू जो अभी बंद है बिहार में, लेकिन जो लोग चुप्पे चुप्पे बना रहे हैं दारू, वो अधिक मात्रा में जो है कि जहरीली पदार्थ डाल देते हैं, जिसकी वजह से मौत हो जाती है। तो महत्व वो मैं पूछता हूँ कि चाहे वो कितना हो, चाहे आप स्प्रीट डाल के बनाएं, यूरिया डाल के बनाएं, लेकिन वो जो है ड्रिंकिंग जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वह किसी रूप में अगर बनाई जाती है, मैं ये कहता हूँ आप फल का बहुत लोग अंगूर का कहते हैं कि भाई शराब बनाया जाता है, चावल का बनाया जाता है, तो आप अंगूर का जूस दीजिए ना आम पब्लिक को। यदि आम पब्लिक के हित की बात करते हैं तो आप उसको फ्रूट दीजिए, आप फ्रूट खाना दीजिए, उसमें उसके साथ उसको फ्रूट दीजिए, उसको आर्थिक जो शोषित पीड़ित जनता है उसको आप मुफ्त में दवा दीजिए, मुफ्त में फल दीजिए, मुफ्त में शिक्षा दीजिए, मुफ्त में रोजगार दीजिए, तो ऑटोमेटिक जो है बदलाव आ जाएगा। लेकिन कभी भी गलत चीज़ों का हिमायत नहीं करना चाहिए। किसी भी की सरकार हो, कोई भी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उससे मतलब नहीं है। यह कभी भी शराब खराब चीज़ है। जिस तरह से शराब ईमान को ख़राब कर देती है, शराब स्वास्थ्य को ख़राब करती है, शराब अगली जनरेशन को ख़राब करती है, इस जनरेशन को ख़राब करती है। बहुत सारे मजहब में शराब जो है वर्जित है। तो मैं ये कहूँगा कि वो शराब को बंद होना चाहिए, और इसमें किसी की भी सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये पहल लिया है, तो ये बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने बिहार के लिए। और मैं तो कहता हूँ कि भाई ये तो पूरे देश में ही ये लागू हो जाना चाहिए, ताकि जो है भारत खुद गर्म जलवायु का देश है। यहाँ पर शराब जैसे जहर की क्या जरूरत है स्वास्थ्य के लिए। आप लोगों से क्या अपील करिएगा?
लोगों से मैं यही अपील करूंगा, खास करके जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, वो आज भी इंग्लिश दारू के शौकीन हैं और पीते हैं, गांजा भांग शराब ताश वो लोग उन लोग के हैबिट में है। लेकिन जो आम जनता है, जो मध्यम वर्गीय जीवन जी रहे हैं, जिनका लेवल बहुत नीचे है, मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि बड़े लोग, जो अमीर क्लास के लोग हैं, वे लोग इस मुहिम में शामिल हों और सरकार की जो मुहिम है कि नशा मुक्त बिहार हो, उसमें वो शामिल हों और अपने से छोटे लेवल के जो लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो बहुत निचले से पायदान पर लोग हैं, उन लोगों को भी वो शराब के नफा नुकसान को बताएं और उसके लिए वो खुद आगे पहल करें और उनको आगे आना चाहिए। और मैं मध्यम वर्गीय परिवार के या फिर कमेरा वर्ग के लोगों से या किसी जात धर्म, उनका पोशाक, भाषा, खाना कुछ भी हो, मैं अपील करूंगा कि शराब से तौबा कीजिए, शराब से दूर हो जाइए, शराब को आप न पीजिए और सब न पीने दीजिए और शराब को समाज से बाहर कीजिए। नहीं तो आप अगली पीढ़ी समाज को, जिस तरह से आप खैनी खाते हैं और बच्चा देख रहा है और वैसे ही खैनी खाना सीख लेता है, स्मोकिंग करते हैं, बच्चा देखता है वैसे ही स्मोकिंग करना सीख लेता है, उसी तरह से आप शराब पी करके लड़खड़ाते चलिएगा तो आप बच्चे में शराब पीने का संस्कार खुद डाल रहे हैं। और हम लोग के यहाँ तो होली में देखते हैं कि भाई वो लोग दारू पी करके मस्त हो जाता है, ताड़ी पी करके मस्त हो जाता है, तो आप आने वाले पीढ़ी को तो खुद दारू पीना खुद सिखला रहे हैं। इसलिए सबसे पहले जिस माध्यम से भी हो, पर्व त्यौहार के माध्यम पर आप अच्छा उसको खाना दीजिए, फल फ्रूट दीजिए और शराबबंदी की जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है उसका डट करके वकालत करना चाहिए, उसके फेवर में होना चाहिए कि शराबबंदी से बिहार की पीढ़ी को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, पीढ़ी बहुत आगे जाएगी, बिहार बहुत विकास करेगा और उस शराब के पैसे से बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जो पैसा शराब में जा रहा है वो शिक्षा में जाएगा और शिक्षा जब ही आएगी तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो दुनिया के सारे दरवाजे इससे खुलते हैं। इसलिए अच्छी शिक्षा के लिए शराबबंदी होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी को। इनका साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार का शराबबंदी बिल्कुल सही है, लेकिन लोगों को इस पे अमल करना चाहिए। लोगों को जहरीली शराब नहीं पीना चाहिए या किसी भी प्रकार का माद मच्छिरा का पालन नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य गड़बड़ होता है और आने वाला जनरेशन को अगर आप बेहतर चाहते हैं तो शराब पर मैं मदिरा का मैं इनकार कर रहा हूँ। मांस मछली जो खाते हैं वो बेचारे, जिनको स्वास्थ्य जो है रुचिकर है, हितकर है, उनको रुचता है, पचता है, जुटता है, जचता है, वो खाएं। मांस मछली के लिए मेरा नहीं, लेकिन मैं इसके लिए ज़रूर कहूँगा कि भाई शराब जो है वो आदमी के फेफड़े को डैमेज कर देता है, लीवर कैंसर हो जाता है और इसी मामले में ये ठीक नहीं है। आप दूध भी खरीद कर पीजिए, आप फल मूल खाइए, आप प्राकृतिक चीज़ों को खाइए, लेकिन जो चीज़ें शरीर के लिए जहरीली हैं, जैसे अगर रिसर्च में ये बात आता, दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं अगर वो कहते कि हाँ भाई आप डेली 2 गिलास शराब पीजिएगा तो स्वस्थ रहिएगा, तो सब लोगों को डॉक्टर अपने पुर्जा पर लिख देता, लेकिन वो डॉक्टर भी नहीं लिखता है क्योंकि उसका अंजाम देखा जा चुका है। और इतनी मौतें हो रही हैं पूरी दुनिया में शराब पीने से कि भाई भारत पूरी दुनिया में लगभग 22 लाख मौत हो रही है नशाखोरी से। वो चाय हो, पान हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, खैनी हो, तंबाकू हो, शराब हो, इससे 22 लाख में 14 लाख लोग खाली इंडिया से मर रहे हैं। इसलिए हर हमेशा जो है शराब को बंद होना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि पूरे भारत से जो है वो शराब को ख़त्म हो जाना चाहिए। सारे राज्य सरकारों को कानून बनाना चाहिए कि नहीं ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने कहा कि मांस मछली से कि नहीं, मैं मदिरा का मैं विरोध कर रहा हूँ। मछली और मांस जहाँ पर जो भौगोलिक जो बनावट है, जैसे जापान के लोगों का मुख्य भोजन मछली और भात है, क्योंकि वो सागर तट पर खेती करते हैं, धान उपजाते हैं और मछली पकड़ लेते हैं नदियों से, तो उनका मुख्य भोजन मछली और भात है, तो उनका भौगोलिक बनावट है वो। अब बिहार के लोग भात और आलू खाते हैं क्योंकि वही चीज़ इसको उपलब्ध है, वही चीज़ें बेचारे प्रोडक्ट करते हैं, तो उस हालत में जो भौगोलिक बनावट है उसके अनुसार वो खाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वीरेंद्र यादव का साफ साफ कहना है कि शराब को है नहीं पीना चाहिए, इससे फेफड़ा में दिक्कत आ जाती है और आने वाला जनरेशन को आप सुधारना चाहते हैं तो इस तरीके का पालन आप मत करिए जिससे बच्चे का भी लत लग सके। और नीतीश कुमार का जो शराबबंदी है वो बिल्कुल सही है
इसे अनेक राज्य को, मुख्यमंत्रियों को एक ठोस कानून बनाना चाहिए जिससे हर एक राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू हो। और जो शिक्षकों को काम शराबियों को खोजने का है, इनका साफ साफ कहना है ये गलत है। आप देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज़।